हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 21 जून से 27 जून 2021 के। तो आइए देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ क्या है। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया को 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसे ही हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को 2020 में 64 बिलियन यूएस डॉलर्स की एफडीआई प्राप्त हुई है और 2019 के मुकाबले ये 27% तक बढ़ी है। और इसी के साथ इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपेंट बन जाता है ग्लोबली ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज और इंडिया को 64 बिलियन यूएस डॉलर्स की एफडीआई प्राप्त हुई है 2020 में। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। उससे पहले इस न्यूज़ में आप मुझे बताएंगे कि यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं नए ई कॉमर्स रूल। तो ये ई कॉमर्स रूल उन सभी वेबसाइट्स पे लागू होंगे जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरह। तो ये जो नए रूल्स हैं वो कौन से रूल्स को अमेंड करके लाए गए हैं? तो इंडियाज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 को अमेंड करके ये नए ई कॉमर्स रूल लाए गए हैं। ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कम किया जा सके और कंज्यूमर्स को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इसके अंदर फ्लैश सेल्स भी बैन की जाएंगी। फ्लैश सेल्स होती क्या है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत बड़े बड़े सेल्स अनाउंस करती हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं। तो वो बहुत बड़े डिस्काउंट्स देती हैं जैसे कि 40 to 60%, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल होता है। तो वो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देते हैं लेकिन काफ़ी कम समय के लिए देते हैं। या फिर मिंत्रा के भी कई सारे सेल्स हर महीने आप देख सकते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं हम फ्लैश सेल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। मव्या सुदान बनी है जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी से इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फाइटर पायलट। ओके, तो आपको मेन ये याद रखना है कि मव्या सुदान जम्मू एंड कश्मीर की रेसिडेंट हैं जो कि पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स में। इनकी जो पासिंग आउट परेड थी उसे रिव्यू किया है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी ने और इंडियन एयरफोर्स में ये कमीशन हुई थी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। तो आपको एयर चीफ मार्शल का नाम याद रखना है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नेवी चीफ और आर्मी चीफ इस समय कौन है। ओके, तो इस न्यूज़ में आपको याद रखना है मव्या सुदान जी का नाम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। जमशेदजी टाटा रैंक्स एट टॉप ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट होती क्या है? तो दुनिया भर में जो लोग डोनेशंस देते हैं उनकी एक परोपकारी सूची बनाई जाती है जिसमें कि जमशेदजी टाटा जी ने टॉप किया है, मतलब वो फर्स्ट रैंक पर आए हैं। उन्होंने लास्ट 100 ईयर्स में 102 बिलियन डॉलर्स का डोनेशन दिया है। और इसी लिस्ट में टॉप 50 में एक और इंडियन शामिल हैं जो कि हैं अजीम प्रेम जी। तो जमशेद जी का एक जमशेद जी टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, ये सभी को पता होगा। और रतन टाटा जी का एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। तो आप सभी को याद रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तभी हमारी जीवन में जो चीज़ें हैं वो सभी पॉजिटिव होंगी और हम किसी भी काम को करने में सक्सेसफुल होंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में हमारी। न्यूजीलैंड ने जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल।
ये फाइनल खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसे कि न्यूजीलैंड ने जीत लिया है और उसी के साथ न्यूजीलैंड बन गया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ओके, आपको इस न्यूज में यही याद रखना है बस। नेक्स्ट आता है हमारी न्यूज पे, प्रूफ ऑफ न्यू अर्ली ह्यूमन फाउंड इन इजराइल। तो रिसर्चर ने इजराइल में कुछ बोन्स पाई हैं जो कि न्यू टाइप ऑफ ह्यूमंस को बिलोंग करती हैं, और ये जो डिस्कवरी है वो ह्यूमन के एवोल्यूशन को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही है, बाकी हम आगे आने वाले दिनों में जो भी साइट है, कहाँ पे ये पता लगाया गया है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, चाइना ने लॉन्च की है फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन इन तिब्बत, और वो इंडियन बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। तो इस ट्रेन से प्रोविंशियल कैपिटल लासा और निंची, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश के पास एक टाउन है, वो कनेक्ट किए जाएंगे। और ये बुलेट ट्रेन इंडिया के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज है उस टाइम में जब इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तब। तो आपको याद रखना है कि चाइना ने तिब्बत में बुलेट ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट आते हैं, एयरबॉर्न लेजर वेपन टेस्टेड बाय इजराइल। तो इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं एयरबॉर्न लेजर वेपन्स, और इन वेपन्स को क्यों टेस्ट किया गया है, ताकि जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिन्हें बोला जाता है, उनको मिड एयर शूट किया जा सके दुश्मन के ड्रोन्स को। और ये हाई पावर वेपन्स जो हैं वो इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टेड इल्बिट सिस्टम लिमिटेड ने मिल करके डेवलप किए हैं, और ये जो डिफेंस सिस्टम है, मतलब इजराइल के डिफेंस सिस्टम में जल्द ही इनकॉर्पोरेट भी कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ नहीं है, एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021? तो सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब था और उसकी थीम क्या थी। तो आपके ऑप्शंस हैं योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर गुड हेल्थ, या फिर योगा फॉर लॉन्गिविटी। तो आपको ये दो चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट हमारी एमसीक्यू है, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल द 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज? तो भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिनमें मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि क्रोकोडाइल की तीनों स्पीशीज पाई जाती हैं। और ये स्पीशीज कहाँ पाई जाती हैं? तो महानदी रिवर में ये स्पीशीज पाई जाती हैं। इन तीनों स्पीशीज का नाम है घड़ियाल, मगर्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो आपको इन तीनों स्पीशीज का नाम भी याद रखना है और रिवर का नाम भी याद रखना है, जो कि है महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डीलिमिटेशन प्रोसेस विल बी कैरीड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी? तो परिसीमन प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो आई होप आप सभी को ये आंसर पता होगा। आपके ऑप्शंस है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी जम्मू एंड कश्मीर, या फिर डी पौंडीचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो हेड कर रहे हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि रिटायर हो चुके हैं। और ये कमीशन जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करने के लिए बनाया गया था, अकॉर्डिंग टू पार्ट 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया गया है, और इसके हेड जो हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज ऑफ विच वायरस इन बैट फ्रॉम महाबलेश्वर केव? तो शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा में चमगादड़ों के किस वायरस में एंटीबॉडी की खोज की है? तो आपके ऑप्शंस है ए कोविड-19, बी इबोला, सी नीपा, या फिर डी जीका। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, नीपा। तो नीफा जो डिजीज है या फिर नीफा जो वायरस है उसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं
उन बैट्स में जो कि महाबलेश्वर की एक केव में रहते हैं। और ये स्टडी किसने कंडक्ट की है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिल करके ये स्टडी कंडक्ट की है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एमसीक्यू पे। हु हैज कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए मोहित चौहान, बी अरिजीत सिंह, सी ए आर रहमान या डी शंकर महादेवन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मोहित चौहान। तो मोहित चौहान ने इस बार के सॉन्ग को कंपोज किया है और इस सॉन्ग का टाइटल है लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, और इसको गाया किसने है? तो प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने ही इसे गाया भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।